Hello student, मैं हूँ अमोल पट्टेवार. Now we are starting with unit anatomy of plant और anatomy of flowering plant. तो हमने anatomy of flowering plant में simple permanent tissue तक का पोर्शन देख लिया था from NCERT. Now आज हम एनाटॉमी ऑफ प्लांट ही देखने वाले हैं. उसका कुछ और एडिशनल पार्ट हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक्सेट्रा. बट उससे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जैसे हम एनसीईआरटी से देखते हैं नीट के लिए, साथ में हम बोर्ड के बुक से भी देखते हैं, क्योंकि बोर्ड की बुक में बहुत सारी चीज़ें एडिशनल हैं जो आपको नॉलेजेबल है. हो सकता है कि उस पर भी आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यू आए और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो. कुछ डायग्राम बोर्ड की बुक में बहुत अच्छे से दी है. तो हम 11 बोर्ड जो नया बुक आपका अपडेट हुआ है उसमें से भी एनाटोमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट देखेंगे. उसको नाम दिया गया है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, प्लांट टिश्यू एंड एनाटोमी. ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं. नाउ जैसे वहाँ पे स्टार्टिंग में लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक बॉक्स दिया है, कैन यू रिकॉल विच कंपोनेंट ब्रिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इट इज़ डेफिनेटली द सेल. व्हाट इज़ टिश्यू? तो टिश्यू की डेफिनेशन आपको पता है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू. नाउ एक्सप्लेन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो हम देखेंगे सिंपल टिश्यू है जिसमें सारे सेल एक जैसे ही रहते हैं, सिमिलर फंक्शन कैरी आउट करते हैं, उसको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू. इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स but they are carrying working as a single unit to perform particular function. फोर्थ आपको दिया है कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट. तो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन, सेल्स. तो आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स, ऐसा चाहिए था फ्लो चार्ट. वो काफ़ी शॉर्ट दिया है. ऑर्गेनिज्म, organ system, organs, tissue and then cells. Okay, क्योंकि आप पढ़े हो कि cells, the group of cell is called as tissue. Tissue organized to form organs, organs organized to form organ system and different organ system organized to form whole body of an organism. Now अभी हम देखेंगे टिश्यू. तो टिश्यू आपको सबको पता है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन और कॉमन फंक्शन. ना देखो यहाँ पे एनाटॉमी अगर हम देखते हैं तो एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ना ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग essentially a common origin and common function is called as tissue. Now plant tissue को अगर हम देखते हैं तो plant tissue are grouped into two types of tissue, that is meristematic tissue and permanent tissue on the basis of ability to divide or not. तो डिवीजन की एबिलिटी अगर है तो उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. डिवीजन की एबिलिटी अगर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू. ना सबसे पहले भी हमको देखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ यंग सेल. कि यंग सेल का एक ग्रुप रहेगा एंड दिस सेल्स आर लिविंग एंड हैव एबिलिटी टू डिवाइड. है ना, इन सेल में डिवीजन की एबिलिटी रहेगी. ठीक है, इन रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, ऐसे बोला है. मतलब जिस किसी रीजन में, प्लांट में सब जगह पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगी नहीं, बट जिस जगह पे रहेगी उस जगह पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सी एबिलिटी रहेंगी इनके सेल्स में? डिवीजन की. ठीक है, अगर हम उनका शेप देखते हैं, दे आर पॉलीहेड्रल, आइसोडायमेट्रिक इन शेप, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. ये आपको ध्यान में रखना है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. वॉल अगर हम देखते हैं तो इनकी वॉल इलास्टिक रहेंगे. दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल एंड इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज. ये आपको नीट के लिए एमसीक्यू ध्यान में रखना है. ना प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म यानी क्या होता है आप सबको पता है. प्रोटोप्लाज्म इज अ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म इसका काफ़ी डेंस रहेगा विद अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड वैक्यूल इज प्रेजेंट आर वेरी स्मॉल. तो न्यूक्लियस काफ़ी डिस्टिंक्ट रहेगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म रहेगा. देन वैक्यूल की अगर बात करें तो वैक्यूल जनरली मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट भी रहे तो काफ़ी स्मॉल रहेंगे. इसका रीज़न क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. तो अगर वो हमेशा डिवाइड हो रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल तो
वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल इनमें ज़्यादा लार्ज साइज का नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इनको वैक्यूल का मेन जैसे फूड स्टोरेज होता है, तो इनको कोई फूड मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर डिवाइडिंग सो फास्ट, तो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, एंड फॉर दैट एनर्जी दे यूटिलाइज मैक्सिमम फूड फॉर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन। सो यहाँ पे कोई वैक्यूल में फूड स्टोर नहीं होगा, ठीक है। एंड सेल का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी हाई रहेगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सेल्स कैसे रहेंगे? जनरली इमैच्योर। तो यहाँ पे आपको जैसे डायग्राम दी है, एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देख पा रहे हो आप मेरिस्टेमेटिक सेल डायग्राम। देन नीचे भी बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, 3 क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ओरिजिन, फंक्शन एंड पोजिशन। तो सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे हम क्राइटेरिया देखेंगे। Now based on the origin, there are 3 types of meristematic tissue, that is primordial meristem, primary meristem and secondary meristem। प्राइमोडियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो प्राइमोडियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम ये वो मेरिस्टेम है जो फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज़ फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो प्रेजेंट रहेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। मतलब ऐसे समझो कि जब सीड से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इनटू शूट एंड रूट एंड होल प्लांट, तो तब ये प्राइमोडियल मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। तो यूजुअली ऑक्यूपाइंग अ वेरी माइन्यूट एरिया एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो शूट टिप और रूट टिप एकदम माइन्यूट एरिया में ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। प्राइमोडियल मेरिस्टेम समझ में आ सबको। आपको क्या ध्यान में रखना है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। सो इट इज़ एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, और काफ़ी स्मॉल माइन्यूट एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा। कहाँ? तो शूट टिप और रूट टिप में ही रहेगा। नो प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम ये ओरिजिनेट होता है प्राइमोडियल मेरिस्टेम से, ठीक है। ऑकर्स इन अ प्लांट बॉडी फ्रॉम द बिगिनिंग, जब भी प्लांट बॉडी डेवलप होगी एम्ब्रियो से, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ये प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा। तो इनके सेल्स जो है वो डिवाइडिंग रहेंगे, एंड डिफरेंट परमानेंट टिश्यू जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या होने वाला है? प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो भी आप देखते हो, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये सब कैसे डेवलप हुआ है? तो फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, बट ये फ्रॉम द बिगिनिंग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो इट डेवलप फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग लेटर स्टेज। देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट बॉडी में फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट नहीं रहता। ये प्लांट के लाइफ में बाद में डेवलप होगा इन लेटर लाइफ फ्रॉम सम परमानेंट टिश्यू। मतलब कुछ परमानेंट टिश्यू है वो जो अपनी डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर चुके थे, वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी रिगेन करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बताया था डी डिफरेंशिएशन क्या रहता है। तो एक डी डिफरेंशिएशन एबिलिटी रहती है कि परमानेंट सेल अपनी डिवीजन की एबिलिटी रिगेन करेंगे और स्पेसिफिक फंक्शन लॉस करेंगे और मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यू। तो सेकेंडरी टिश्यू की अगर बात करें तो क्या बोला है थ्योरी में? देखो आप, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डेवलप फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग लेटर स्टेज, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये मैच्योर रीजन में रहेगा, रूट और शूट दोनों में रहेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑलवेज लैटरल टू द सेंट्रल एक्सिस। मतलब आप अगर वर्टिकल एक एक्सिस ड्रॉ करते हो प्लांट बॉडी में, तो उस प्लांट बॉडी में थोड़ा सा लैटरली प्रेजेंट रहेगा। इसको लैटरल मेरिस्टेम ही बोलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को और एक नाम है कौन सा? लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो लास्ट में इसका एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ फैसिकुलर कैम्बियम। आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वर्ड ऐड कर सकते हो, देन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 टाइप के एग्जांपल्स दिए सेकेंडरी मेरिस्टेम के, फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे कैम्बियम क्या है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेम इज आल्सो क्लासिफाइड
into three types, or mainly three types: apical meristem, intercalary meristem, and one is lateral meristem is there. सो तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है: अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड इज अ लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी सबसे पहले अपाइकल मेरिस्टेम। तो अपाइकल मतलब क्या है? तो अपाइकल यानी हम बोलेंगे कि अपाइकल इज अ टिप। तो ये मेरिस्टेम शूट और रूट के टिप पे रहेगा, सो इट इज कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। देखो, अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम, जो इनिशियल प्रोमेरिस्टेम रहता है उसी से अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस हुआ। अपाइकल मेरिस्टेम इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये अपाइकल और इंटरकैलरी ये दोनों एग्जाम्पल है प्राइमरी मेरिस्टेम के। और आपको पता है प्राइमरी मेरिस्टेम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कैसे डेवलप हुआ है, प्रोमेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, है ना। यहाँ पे आपने पढ़ा है प्राइमरी मेरिस्टेम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। तो प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम और प्रोमेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो है उससे अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेवलप हुए हैं। हाँ, इंटरकैलरी और अपाइकल मेरिस्टेम क्या के एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम के। तो क्या बोला? अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम एंड फॉर्म ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अपाइसिस। अपाइसिस यानी आप लिख लेंगे, अपाइसिस का मीनिंग क्या होगा? टिप। तो किसके टिप पे ये डेवलप होता है? तो रूट, शूट एंड देयर लैटरल ब्रांचेस। ठीक है, रूट, शूट और उसकी जो लैटरल ब्रांचेस है उनके टिप पे क्या प्रेजेंट रहेगा? अपाइकल मेरिस्टेम। मेन फंक्शन क्या है? तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी की लेंथ इंक्रीज करेंगे। सो इनको अपाइकल इनिशियल्स भी बोलते हैं क्योंकि वो अपाइकल रीजन में प्रेजेंट रहेंगे, एकदम इनिशियल रीजन में। ना शूट अपाइकल मेरिस्टेम अगर देखते हैं तो वो एकदम टर्मिनल है, मतलब शूट की एकदम टिप पे रहेगा। बट रूट अपाइकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा सब टर्मिनल है, मतलब एग्जैक्ट टिप पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ कवर्ड बाय रूट कैप एट द टिप। ठीक है, और यहाँ पे बोला है दैट इज लोकेटेड बिलो द रूट कैप। रूट कैप के बाद में आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन दिखेगा रूट का, जैसे कि आप ये डायग्राम में तो अभी क्लियरली नहीं लिखा है, बट एनसीईआरटी की जो डायग्राम आप देखोगे उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो आफ्टर रूट कैप प्रेजेंट है या बिलो द रूट कैप प्रेजेंट है। देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम अगर हम देखते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये टॉप और बेस में प्रेजेंट है नोड की। नोड ये परमानेंट टिश्यू है, किसी भी स्टेम में आप देखते हो तो उसमें नोड, इंटरनोड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नोड वाला रीजन कौन सा? तो नोड वाला रीजन वो होता है जहाँ पे लीफ प्रेजेंट रहता है या जहाँ से कोई ब्रांच निकलती है। तो नोड के ऊपर या नीचे दोनों तरफ क्या रहेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपको एनसीईआरटी में बोला है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। तो नोड, इंटरनोड ये परमानेंट टिश्यू ही है। तो एक्टिविटीज मेनली सीन इन मोनोकॉट एंड आर शॉर्ट लिव्ड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी आपको मोनोकॉट पे दिखेगी और ये जो एक्टिविटी रहेगी वो तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कर रहे थे हम लोग। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में कहाँ प्रेजेंट रहेंगे आपको क्लियर होगा, इट इज़ प्रेजेंट टॉप और बेस ऑफ द नोड। ये एक्टिविटी सिर्फ मोनोकॉट में आपको मेनली दिखेंगी एंड दीज आर शॉर्ट लिव्ड। तो मेनली मोनोकॉट में दिखेंगी, मतलब कैसे कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जैसे ग्रेजिंग एनिमल जब ग्रासेस के टिप्स खा जाते हैं तो उसको रीजनरेट करने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम का यूज़ होता है। नाउ ये जो दोनों एग्जांपल थे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और पहला जो लगा था हमने अपाइकल मेरिस्टेम, दे आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। नाउ दिस इज अ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम ये प्रेजेंट रहेगा अलॉन्ग द साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, सो इट इज़ कॉल्ड एज लैटरल। मतलब उसके नाम को लैटरल या आप बोल रहे हो, लैटरल क्यों बोल रहे हो? कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ प्लांट। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। गिर्थ बढ़ाना मतलब क्या? कि सपोज एक स्टेम की जैसे डायमीटर जैसे जैसे बढ़ती जाती है ईयर बाय ईयर, है ना, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है उसके स्टेम की या रूट की। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसकी डायमीटर बढ़ाने के लिए इंक्रीज द गिर्थ। तो गिर्थ का मतलब होगा डायमीटर या थिकनेस। तो आप देखते हो जैसे जैसे ईयर बाय ईयर प्लांट ग्रो होता है उसका जो स्टेम है वो
काफ़ी डायमीटर में इंक्रीज होते जाता है। आपने एजरेक्टा इंडिका, नीम और मैंगो, इनके स्टेम देखे होंगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है इसका लैटरल मेरिस्टेम का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सो कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। तो कैम्बियम में अभी देखो आपने दो वर्ड पढ़े, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। तो फेसिकुलर इस वर्ड का मीनिंग आप ध्यान में रखना, बंडल। फेसिकुलर मतलब क्या, बंडल। विच बंडल, तो वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो वस्कुलर बंडल के विद इन जो कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वस्कुलर बंडल के विद इन जो कैम्बियम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और वस्कुलर बंडल की बिटवीन में जो रहेगा उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा एंड इंटर, ये दो वर्ड आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। इंटर मीन्स बिटवीन एंड इंट्रा यानी विद इन, ठीक है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फाउंड इन वस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट एंजियोस्पर्म। ये कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। फेसिकुलर का मतलब मैंने आपको पहले क्लियर किया क्या होता है, बंडल। तो किसके, जिम्नोस्पर्म के एंड डाइकॉट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी है, मोनोकोट एंड डाइकॉट, ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ओके, तो जिम्नोस्पर्म भी आपको क्लियर है। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म एंड सीड। तो ऐसे प्लांट विच बियर सीड, विच बियर नेकेड सीड विच आर नॉट एनक्लोज बाय द फ्रूट्स, है ना, जो फ्रूट्स से एनक्लोज नहीं है, ऐसे सीड बियरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। जैसे फर्न इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट अभी हमको देखना है फंक्शंस ऑफ दैट मेरिस्टेम। तो फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन देखना है। तो फंक्शन के बेसिस पे, है ना, पोजीशन के बेसिस पे देख लिए हमने, ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया है। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो तीन टाइप है फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेम के, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो यंग ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट हैज़ अ प्रोटोडर्म, तो डर्म एंड ए लेयर। तो ये जो मेरिस्टेम है इसका फंक्शन होता है कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना, दैट इज एपिडर्मिस, अराउंड द वेरियस ऑर्गन, मतलब रूट, शूट, स्टेम, इनके ऊपर एपिडर्मिस की लेयर बनाना। इवन लीफ का जो एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस, तो प्लांट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर की आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज एपिडर्मिस फॉर्म करना। ये फंक्शन किसका है, प्रोटोडर्म का। मतलब जो मेरिस्टेम एपिडर्मिस फॉर्म करवाएगा उस मेरिस्टेम को हम बोलेंगे प्रोटोडर्म। फिर नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम। तो मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इन्वॉल्व इन डेवलपिंग प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम के जो वस्कुलर बंडल्स हैं। तो प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स और प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू बनाने के लिए जो मेरिस्टेम यूज होगा उसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम। क्या बोलेंगे, प्रोकैम्बियम। और बाकी जो स्ट्रक्चर्स है प्लांट में, लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ, दे आर फॉर्म फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड एज ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। इन तीनों मेरिस्टेम को कॉमनली हम हिस्टोजेन बोल सकते हैं, ठीक है। देखो आपको ये ग्राउंड टिश्यू वगैरह देखने के लिए एक डायग्राम मैं अभी बता रहा हूँ, आगे हम देख लीजिए। जैसे देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज़ अ टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। तो टीएस ऑफ डाइकॉट रूट में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर जो है रूट हेयर है, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा इज एपिडर्मिस, देन एक्सोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम, ये हो गए वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। पीथ आपको दिख रहा है यहाँ पे लेबल किया हुआ मोनोकॉट रूट में। सेंटर में जो एरिया है रूट के एकदम, अगर हमने क्रॉस सेक्शन लिया है रूट का तो उसके क्रॉस सेक्शन में सेंटर में क्या रहेगा, पिथ रहेगा। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो सकता है कॉर्टेक्स कहाँ रहता है। तो कॉर्टेक्स है, पिथ है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है। तो ये सारे टिश्यू जो है वो ग्राउंड टिश्यू में आते हैं, और ग्राउंड टिश्यू को डेवलप करने का फंक्शन कौन करेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम। अभी
नाउ वी आर लुकिंग विथ अ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे हमारा एंड होता है, अभी हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू यानी क्या, तो ग्रुप ऑफ सेल हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड एक्वायर अ परमानेंट साइज शेप एंड फंक्शन, ठीक है। क्या होता है परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल ना, टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल, बट कैसे ग्रुप ऑफ सेल जो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं और क्या एक्वायर कर चुके हैं, क्या ले लिया उन्होंने, परमानेंट साइज शेप एंड फंक्शन, ये उन्होंने एक्वायर किया है पर अभी ले लिया, बट डिवीजन कैपेसिटी वो क्या कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। ऐसे सेल को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। दे आर डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो देखो अभी, ड्यू टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ये फॉर्म हुआ है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होते जाएगा तो ये डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब इंटरनल जो भी फंक्शंस है, जो भी चेंजेस है उसके हिसाब से अलग अलग परमानेंट टिश्यू डेवलप होते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल्स, अगर हम देखते हो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी क्या कि सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने आपको पहले बोला है कि दिस टिश्यू हैव ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम काइंड एंड दे हैव सिमिलर फंक्शन, सेम टाइप एंड सिमिलर फंक्शन। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दे परफॉर्म एज अ सिंगल यूनिट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, नाउ देखते सबसे पहले भी सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने बॉक्स करके आपको अंडरलाइन करके दिया है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड कैरिंग सिमिलर फंक्शन, कि उनका जो फंक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, मोस्टली सेम। दे मेर बी आइदर लिविंग और डेड। परमानेंट टिश्यू हो सकता है कि वो लिविंग रहे या फिर डेड रहे। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन एग्जाम्पल है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हम देखेंगे तो पैरेन्काइमा इज एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है पैरेन्काइमा, बोलिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ सेल्स इन दिस टिश्यू आर थिन वॉल, ये मोस्टली थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रहते हैं उससे मैच होते हैं कि इनमें भी एकदम थिन वॉल रहेंगी। इनमें से प्राइमरी सेल वॉल ही रहती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहती है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल एंड इट इज़ थिन वॉल। देन आइसोडायमेट्रिक रहेंगे, मतलब आप इसकी डायमीटर कहीं से भी काउंट करो आपको डायमीटर सेम ही दिखेंगी। दे आर राउंड, ओवल और पॉलीगोनल और इलोंगुलेटेड इन शेप। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जैसे सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी, इनकी भी सेल वॉल कैसे बनी है, सेल्यूलोज से। ये लिविंग सेल है, लिविंग टाइप के परमानेंट टिश्यू रहेंगे, लिविंग टाइप के परमानेंट सेल रहेंगे, हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विद अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो बाकी परमानेंट टिश्यू है, बाकी परमानेंट टिश्यू से ये थोड़ा सा लेस स्पेशलाइज रहेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू। ओके, नाउ पैरेन्काइमा का अगर हम स्पेसिफिक देखते हैं फंक्शन, तो दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप देख सकते हो नीचे जो डायग्राम है तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। देन सेल शो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, सेल्स थोड़ा सा कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे बट दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल इज इंटरकनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा यानी क्या रहता है कि इनकी जो सेल वॉल रहती है वो बीच बीच में कनेक्ट ब्रेक रहती है, जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में इजीली पास हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल में बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से ये आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। सो फॉर्म कंटिन्यूस टिश्यू। नाउ आगे देखो अभी क्या बोला है, द सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो रूट, स्टेम, लीफ, सभी जो बॉडी पार्ट है प्लांट के उन सभी में ये प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेसोफिल सेल्स, एंडोस्पर्म, जाइलम एंड फ्लोएम, इन सब जगह पे ये
पैरेन्कामा सेल प्रेजेंट रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीट, मेसोफिल सेल्स वगैरह ये देखने के लिए मिलेंगे। मेसोफिल सेल्स ये प्लांट के लीफ में रहते हैं। इंडो सो पैरेन्कामा सेल्स के अगर हम फंक्शन देखते हैं तो पैरेन्कामा सेल के फंक्शन क्या है कि दे स्टोर फूड, वाटर, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज, देन इंक्रीज बियॉन्सी। कुछ पैरेन्कामा सेल में जैसे एरेनकामा, मतलब मैंने आपको बताया था कि पैरेन्कामा के फंक्शन के बेसिस पे उसके 3 टाइप है, क्लोरेनकामा, एरेनकामा एंड प्रोसेनकामा। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिन पैरेन्कामा सेल में जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेंगे उसको क्लोरेनकामा हम बोलेंगे। आपको ध्यान में रखना मैं जो बोल रहा हूँ, पैरेन्कामा सेल विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज क्लोरेनकामा, आप लिख लेंगे। पैरेन्कामा सेल विच हैव air cavities in their intercellular space or large intercellular space which stored gases in their intercellular space, उनको एरेनकामा हम बोलेंगे। तो एरेनकामा वाले जो पैरेन्कामा सेल्स है दे प्रोवाइड बियॉन्सी। बियॉन्सी का मतलब क्या होता है, फ्लोटेबिलिटी, कि एक्वेटिक प्लांट में जैसे लोटस वगैरह है तो इन प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स है वो प्लांट पार्ट्स फ्लोट हो सकते हैं, उनको बियॉन्सी मिलेगी वाटर के ऊपर, ठीक है। देन डी डिफरेंशिएशन का भी एक फंक्शन ही कर सकते हैं। डी डिफरेंशिएशन यानी क्या, कि वैसे तो पैरेन्कामा सेल ये परमानेंट सेल है, बट पैरेन्कामा सेल लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। बट डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये पैरेन्कामा सेल अपनी डिवीजन की एबिलिटी रिगेन करेंगे, उनका स्पेसिफिक फंक्शन लॉस करेंगे एंड फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है डी डिफरेंशिएशन, पैरेन्कामा सेल regain the capacity of division, lost their specialized function and get converted to meristematic tissue, particularly secondary meristematic tissue। तो उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। देन वहाँ पे बोला है कि डी डिफरेंशिएशन से वो वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट होंगे। और आपको पता है वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो डी डिफरेंशिएशन से ये वापस कहाँ में कन्वर्ट हो सकते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। और कब होंगे, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ यानी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय होंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। इनमें वैक्यूल प्रेजेंट लार्ज है, इसके पैरेन्कामा सेल में साइटोप्लाज्म है, इंटरसेलुलर स्पेस है। जो ब्लैक कलर के डॉट्स आप देख रहे हो पैरेन्कामा सेल में वो क्लोरोप्लास्ट है। एज दे आर ग्रीन इन कलर, तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेन्कामा सेल की जो डायग्राम है वो क्लोरेनकामा की है। इंटरसेलुलर स्पेस भी रहेगी, एयर स्पेस अगर है तो उसको एरेनकामा हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कोलेनकामा। तो कोलेनकामा ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट एग्जांपल है। ये लिविंग सेल से ही बना है, इनकी वॉल सेलुलैसिक है बट अनइवन रहेंगी। पर्टिकुलरली जो कॉर्नर्स है इन सेल्स के, उन कॉर्नर में सेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से थोड़े से थिक रहेंगे। इनके जो कॉर्नर्स है वो कैसे रहेंगे, थिक रहेंगे। आप देख रहे हो रेड कलर के आपको थिकनिंग दिख रही है कोलेनकामा के कॉर्नर्स में। तो वो थिकनिंग क्यों है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। बट एनसीईआरटी में सिर्फ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज ही दिया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। दस अपीयर, तो यहाँ पे भी देखो आगे क्या बोला है, वॉल। तो इनकी वॉल में पिट्स रहेंगे थोड़े थोड़े, जहाँ पे मतलब ज़्यादा थिकनिंग नहीं है वहाँ पे थोड़े थोड़े पिट्स रहेंगे। पिट्स एंड आपको पता है गड्ढे, जहाँ पे थिकनेस कम रहेगी वहाँ पे छोटे छोटे पिट्स रहेंगे। नाउ सेल्स आर सिमिलर लाइक पैरेन्कामा, सभी इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह सब सेम है, वैक्यूल सेम है। बट डिफरेंस क्या है, तो दे आर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू पैरेन्कामा एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये काफ़ी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोलेनकामा पैरेन्कामा दोनों सेम है, बट पैरेन्कामा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहती है, कोलेनकामा डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो कॉम्पैक्टली पैक आपको अपीयर होंगे। नाउ शेप की बात करें, दे आर सर्कुलर, ओवल, एंगुलर इन शेप। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, नाउ कोलेनकामा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू इसलिए कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इन अ यंग स्टेम एंड अदर पार्ट लाइक पेटियोल ऑफ द लीफ। पेटियोल यानी कि स्टॉक ऑफ द लीफ। तो मैंने आपको पिछले एनिमेशंस में बताया था
कि जैसे लीफ का विंड की वजह से जो फ्लैटरिंग होता है, तो लीफ का जो बेंडिंग है उसको ये रेजिस्ट करता है। ये बेंडिंग होता भी तो लीफ बेंड होता है विदाउट ब्रेकिंग फ्रॉम इट्स स्टेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा इन देयर पेटियोल। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे रहेगा ये कोलेनकाइमा, ठीक है। तो बेंडिंग एक्शन, पुलिंग एक्शन को ये अलाउ करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। ऑल्सो प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ लीव्स, टीयरिंग यानी लीफ को फटने से या डैमेज होने से ये रोकते हैं कोलेनकाइमा। एपिडर्मिस के नीचे ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहेगा। नाउ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन एंड इलोंगेशन, ये उसके मेन फंक्शन है। तो कोलेनकाइमा यूजुअली मेन फंक्शन ही बोल सकते बट है अदर फंक्शंस। नाउ कोलेनकाइमा आर यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड रूट्स ऑफ डाइकॉट प्लांट, ये आपको ध्यान में रखना है। मोनोकॉट प्लांट में कोलेनकाइमा नहीं रहेगा एंड रूट ऑफ डाइकॉट प्लांट में भी कोलेनकाइमा एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट के रूट में, मतलब डाइकॉट प्लांट के स्टेम में आपको कोलेनकाइमा देखने के लिए मिलेगा, मोनोकॉट में ये एब्सेंट रहेगा। ना अभी बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो यहाँ तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं, sclerenchyma is another type of example of simple permanent tissue. तो sclerenchyma is made up of thick wall and dead cells. कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल थे, बट जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड सेल से बना है। ये इनिशियली जब प्रोडक्शन के समय ये लिविंग रहेगा, बट मैच्योरिटी इट बिकम डेड, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। डिवोइड ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवोइड मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज़ विदाउट एनी साइटोप्लाज्म। इनकी वॉल थिकन रहेंगी बट यूनिफॉर्म थिकनेस यहाँ पर रहेगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से, लिग्निन ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स है, तो लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से यूनिफॉर्म थिकनेस रहेगी एंड रिमेन इंटरकनेक्टेड थ्रू द सेवरल पिट्स, बीच में पिट्स रहेंगे तो ये सेल आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा की डायग्राम आप नीचे देख रहे हो, आपको पिट्स भी दिखाया है डायग्राम में, सिंपल पिट्स, ठीक है, दिख रहा है। तो इंटरकनेक्टेड रहेंगे सेल्स आपस में बिकॉज ऑफ द पिट्स। ना देखो अभी, इफ अगर हम देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स हैं स्क्लेरेनकाइमा के भी, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड। तो सबसे पहला फाइबर देखते हैं, मैंने नंबर 1 दिया है। फाइबर ये थोड़े से थ्रेड लेके रहेंगे, जैसे कि आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, दोनों एंड जो रहेंगे उनके टैपरिंग रहेंगे, टैपरिंग यानी क्या, पॉइंटेड एंड रहेंगे, ठीक है। तो नैरो एंड टैपरिंग एंड इंटरलॉकिंग वॉल रहेंगे उनके एंड की। देन दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन ए बंडल। पिट्स आर नैरो, अनब्रांच एंड ऑब्लिक, एकदम स्मॉल ऐसे पिट्स रहेंगे इसमें। और इनका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। ये प्लांट बॉडी को, प्लांट के स्टेम को, रूट को एक तरह का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कौन, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेराइड की अगर हम बात करें तो स्क्लेराइड्स आर, अब स्क्लेराइड ये सेकंड एग्जांपल है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेराइड्स आर ब्रॉड विथ अ ब्लंट एंड, डेड वॉल, ब्लंट एंड मतलब क्लोज एंड, जो एंड कहीं ओपन नहीं होगा। एंड ये सिंगली ऑकर होता है या लूजली ग्रुप में ऑकर होंगे। पिट्स प्रेजेंट रहेंगे, वो डीप अनब्रांच एंड स्ट्रेट रहेंगे। डेवलप ड्यू टू सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ पैरेन्काइमा, मतलब पैरेन्काइमा में सेकेंडरी थिकनिंग होंगे, मतलब सेकेंडरी वॉल वगैरह जब डिपॉजिट होंगे तो रिप्रोड्यूस होंगे एंड प्रोवाइड स्टिफनेस ओनली। तो जो स्क्लेराइड है उसको स्टोन सेल भी बोलते हैं, है ना। देखो अभी फंक्शन क्या है स्क्लेरेनकाइमा के, तो मेन फंक्शन है कि मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बेंडिंग, शेयरिंग एंड पुलिंग के लिए रेजिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब रेजिस्ट करेगा मतलब परमिट करेगा विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का और एक एडिशनल फंक्शन दिया, दैट इज इट ऑल्सो गिव रिजिडिटी टू एपिकार्प एंड सीड। एपिकार्प आपको पता होगा, जो फ्रूट वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प के 3 टाइप होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो एपिकार्प इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब वो इजीली कहीं से बेंड नहीं होंगे, इजीली फोल्ड नहीं होंगे, वो एकदम हार्ड एंड टफ रहेंगे, उसको हम बोलेंगे एपिकार्प। देन सीड में भी आप देखते हो कि सीड का जो आउटर सीड कोट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है इन केस ऑफ वॉलनट्स,
है ना, कोकोनट, तो उनका जो हार्ड सीड कोट है वो इजीली ब्रेक नहीं होता है ड्यू टू रिजिडिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा। कुछ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर लाइक रहते हैं, तो कमर्शियल फाइबर्स या रोप बनाने के लिए उस स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर यूज़ होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर यूज़ होता है, पर्टिकुलरली जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। तो यहाँ पे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड होता है। अब नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट इसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पहले बोर्ड से डिस्कस करेंगे, और बोर्ड से डिस्कस होने के बाद मैं एनसीईआरटी सबको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिस्कस करके डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन मार्क करके दी है वो मार्क कर लीजिए। नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोर्ड का भी थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि एडिशनल नॉलेज आपको दिया गया है, कुछ डायग्राम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ चीज़ें बोर्ड की बुक में अच्छी है, कुछ चीज़ें आपके एनसीईआरटी में अच्छा देखी है, बट दोनों ही नॉलेजेबल है। अभी बोर्ड का बुक भी 11th और 12th स्टैंडर्ड का अपडेट हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बोर्ड के बच्चों को भी नीट कवर करते आना चाहिए, तो इसलिए बोर्ड में भी ये सारा अपग्रेडेशन हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़िए एकदम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट